गुड इवनिंग मनीष है। मोमेंट टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। आज 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ है, तो देखेंगे क्या आउटकम है जीएसटी काउंसिल मीटिंग का और इसमें क्या डिस्कशंस हुआ है। ये जो 41 काउंसिल मीटिंग है जीएसटी का, इसके अंदर एक ही मैटर डिस्कस हुआ है वो है कंपनसेशन सेस के लिए। कंपनसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है। ये बिकॉज कंपनसेशन पे इसके लिए करते हैं बिकॉज जो जीएसटी जब भी इम्प्लीमेंट हुआ था तो जीएसटी के पहले जो स्टेट्स बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करते थे और जीएसटी आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था वो टैक्स जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो गया और उसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कम हो गया। तो वो जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है स्टेट का उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेस को लाया गया था और जीएसटी के अंदर ये प्रोविजंस है उसके बेसिस पे उनको पे करने का है कंपनसेशन सेस। तो ये लॉस ऑफ रेवेन्यू जो स्टेट्स को हो रहे थे उसके लिए ये कंपनसेशन सेस लाया गया था और ये प्रोविजन है कि 5 साल तक फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ द जीएसटी लॉ स्टेट्स को कंपनसेशन सेस दिए जाएंगे। तो अभी कंपनसेशन सेस में इशू ये आ रहा था कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो कोविड-19 के लिए बहुत इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से बहुत कम जीएसटी कलेक्शन हुए हैं एंड अकॉर्डिंगली कंपनसेशन सेस की बहुत कम कलेक्ट हुए हैं। जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो कंपनसेशन सेस पे करना है उसका अमाउंट था अराउंड 3 लाख करोड़। इसकी 3 लाख करोड़ ये साल में ये फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 3 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को पे करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट एक्चुअली जो रिसीट्स आ रहे हैं वो रिसीट्स के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि ये साल में अराउंड 65,000 करोड़ ही वो कलेक्ट कर पाएगी अगेंस्ट 3 लाख करोड़। तो जो दोनों का डिफरेंस है 2.35 लाख करोड़, इतने का शॉर्टफॉल आ रहा है। अभी स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये फंड नहीं है उनको पे करने के लिए बिकॉज कलेक्शन ही जो एक्सपेक्टेड है 3 लाख करोड़ का कलेक्शन एक्सपेक्टेड है उसके अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ 65,000 करोड़ उनको एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा ये साल में। तो 2,35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है जो कि कम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए। अब इसमें क्या होता है, जब कभी भी जितना भी एक्सपेक्टेड है या फिर जितना एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है कंपनसेशन सेस और उससे ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो वो केसेस में वो क्या करते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट होता है वो एक्सेस अमाउंट को स्टेट गवर्नमेंट को पे करने के बाद वो जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उसको इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें वो ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा था और एक जो स्टेट्स के मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला था कि जब एक्सेस होता है तो आप कंसोलिडेटेड फंड में डालते हैं और जब शॉर्ट पड़ता है तो हमको बोरो करने के लिए बोलते हैं बिकॉज काउंसिल ने ऐसा सजेस्ट किया है कि जो शॉर्टफॉल है वो आप बोरो कर लीजिए मार्केट से। तो इसके लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनसे लीगल एडवाइस ली गई थी। ये जो सेस है कंसोलिडेटेड फंड से इसका पेमेंट जो कंपनसेशन सेस का पेमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट को वो पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये इसके लिए कंसल्टेशन लिया गया उनसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो सजेशन है जो उन्होंने लीगलिटी बताया इसके ऊपर उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो कंपनसेशन सेस पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को वो ये फंड से नहीं कर सकते। बट दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि जो पीरियोडिसिटी है कंपनसेशन सेस का ये स्टेट गवर्नमेंट को 5 साल तक ये कंपनसेशन देना है तो वो पीरियोडिसिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो पीरियोडिसिटी को बढ़ा सकते हैं बियॉन्ड 5 ईयर्स। तो ये एडवाइस था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अभी इसके बाद काउंसिल ने डिसीजन लिया बिकॉज अगर इवन एक्सटेंड भी करते हैं तो जो करंट ईयर में शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो पैसे किधर से आएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उनके जो भी एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए। तो जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। अभी जो जीएसटी काउंसिल है उनका सजेशन ये है शॉर्टफॉल ऑफ 2.35 lakh crore is not only due to the implementation of GST but also because of the COVID pandemic. So there was around 97,000 crore workout shortfall on account of GST. काउंसिल का ऐसा वर्किंग है बिकॉज ये जो कंपनसेशन सेस दे रहे हैं वो इसके लिए नहीं दे रहे हैं कि आपको ये कोविड पैंडेमिक के लिए शॉर्टफॉल हो रहा है या फिर अदर रीजन,
ये जो कंपनसेशन सेस है ये इसके लिए दिया जा रहा था बिकॉज कि जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था उससे उनके जो अर्लियर कलेक्शंस थे टैक्सेस के वो कम हो गए थे। तो जीएसटी काउंसिल ने एक वर्किंग किया है यहाँ पे, और वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो शॉर्टफॉल है 2.35 लाख करोड़ का, ये शॉर्टफॉल सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के कारण नहीं हो रहा है, ये कोविड पीरियड के कारण भी हो रहा है, कोविड के कारण भी हो रहा है। दैट मीन्स टू से कि अर्लियर लॉ था, जीएसटी के पहले का लॉ था, वो लॉ अभी तक रहता तो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को कम कलेक्शन मिलते। तो उन्होंने एक वर्किंग किया और वर्किंग के बेसिस पे बोल रहे हैं कि अराउंड 2.35 लाख करोड़ का जो शॉर्टफॉल है उसमें से 97,000 करोड़ ही शॉर्टफॉल है बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो जो भी शॉर्टफॉल्स हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मीट आउट करने के लिए काउंसिल ने क्या किया है, द काउंसिल विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई गिवन ए स्पेशल विंडो टू द स्टेट्स to borrow the fund through RBI at a reasonable rate. This will be paid through the compensation cess after 5 years. तो ये क्या बोल रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका सुझाव ऐसा था कि आप जो पीरियड है 5 साल का कंपनसेशन सेस पे करने का उसको एक्सटेंड कर दो। काउंसिल ने डिसीजन लिया ऐसा, आरबीआई से कंसल्टेशन करके इन्होंने एक स्पेशल विंडो बनाया जिसके थ्रू सारे स्टेट्स पैसे बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं उनसे आरबीआई के थ्रू एट रिजनेबल रेट या फिर रिड्यूस रेट से। और ये जो लोन का अमाउंट है विथ इंटरेस्ट पेमेंट होएगा आफ्टर 5 ईयर थ्रू कंपनसेशन। दैट मीन्स 5 साल, जब अभी कैसा था कि कंपनसेशन सेस देना है तो 5 साल तक कंपनसेशन सेस वसूल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद ये बंद होना था। अभी क्या करेगी, 5 साल के बाद भी ये कंपनसेशन सेस चलेगा, और जो भी ये अमाउंट है, लोन का अमाउंट है जो स्टेट गवर्नमेंट अभी बोरो करेगी थ्रू आरबीआई, तो वो लोन का अमाउंट और जो वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, दोनों भी अमाउंट सेस के थ्रू पेमेंट होएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उतना अमाउंट पे करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है 5 ईयर्स का, कि 5 ईयर्स तक कंपनसेशन देना है स्टेट्स को, वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी कंपनसेशन सेस से उसका पेमेंट होएगा, जो भी लोन्स एंड इंटरेस्ट है उसका। देन ये 2 ऑप्शंस क्या है, तो 2 ऑप्शंस ये है, एक तो फंड है कि टोटल शॉर्टफॉल 2.35 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल हो रहा है कंपनसेशन सेस में जो स्टेट्स को देने हैं। सेकेंड है कि 97,000 का जो शॉर्टफॉल है वो है बिकॉज ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी के कारण 97,000 का शॉर्टफॉल है। तो काउंसिल ने 2 ऑप्शन दिए हैं स्टेट्स को कि या तो आप 97,000 बोरो कर लो, जो शॉर्टफॉल है आरबीआई से आप 97,000 का बोरो कर लो, जो भी स्पेशल विंडो वो बनाएंगे उसके थ्रू इजीली उनको लोन्स मिल जाएंगे, उनको ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है स्टेट्स को, और एक रिजनेबल रेट पे मिल जाएंगे। तो आप आइदर 97,000 का लोन ले लो, और ये जो लोन का अमाउंट है विद इंटरेस्ट वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कंपनसेशन सेस से ही इसका पेमेंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी, वो पेमेंट करेगी। एंड द सेकेंड ऑप्शन है कि आप जो 2.35 लाख का जो शॉर्टफॉल है वो पूरा का पूरा भी आप आरबीआई से बोरो कर लीजिए, और इसका भी जो अमाउंट है वो आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांजिशन पीरियड इसका पेमेंट किया जाएगा कंपनसेशन सेस के थ्रू ही। देन तो ये जो ऑप्शन है बोरो करने का, जो स्पेशल विंडो ओपन कराएंगे आरबीआई के थ्रू, तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सिर्फ दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए है। नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर डिसीजंस लिए जाएंगे कि क्या करना है। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि अगर इकोनॉमी रिवाइव होएगा, फिर उनके सेस के कलेक्शंस प्रॉपर हो जाएंगे, तो फिर ये कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तो इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो स्पेशली अभी ये जो ऑप्शंस आएंगे, तो ये ऑप्शन ये साल के लिए ही रहेगा। एंड देन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेट्स को, तो स्टेट्स का क्या डिसीजन है, तो स्टेट्स ने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन दिया नहीं है जीएसटी काउंसिल को। उन्होंने क्या बोला है, स्टेट्स ने क्या बोला है काउंसिल को कि आप ये जो भी ऑप्शंस है उसका एक डिटेल नोट आप हमें दे दो, हम इसको रिव्यू करेंगे एंड विद इन 7 डेज रिप्लाई करेंगे जीएसटी काउंसिल को। तो ये अभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेट्स को, उस पे वो उन्होंने 7 डेज का टाइम मांगा है, और 7 डेज के बाद वो बताएंगे कि हाँ ये ऑप्शन फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, या फिर जो भी फर्दर डिस्कशंस है वो इसके बाद जो स्टेट्स के डिसीजन विद इन 7 डेज जो भी रिप्लाई देते हैं उसके बेसिस पे
आगे डिसाइड करेगी कि क्या कर। तो मे पॉसिबल कि आफ्टर 7 days एक और जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो। तो ये था आउटकम फॉर 41 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।